संसद के मानसून सत्र के 8वें दिन संसद की कार्यवाही ने तेजी पकड़ ली है। आज जहां एक तरफ संसद में 2 बिलों को लेकर अहम फैसला लिया गया, तो वहीं लोकसभा में एक और अहम बिल को भी सांसदों के सामने पेश किया गया। अब इन बिलों में क्या खास है और ये किन मायनों में अहम है, आपको ये बताएंगे। इसके अलावा एंटी पेपर लीक बिल पर जारी महाबहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए बयान से संसद में संग्राम क्यों छिड़ गया, आपको इसके बारे में भी बताएंगे। खबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ विकास दौरों की भी है। खबर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी की अहम उपलब्धि की भी है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद में पास हुए और पेश हुए विधेयकों से। हंगामे और शोर शराबे के एक लंबे दौर के बाद बुधवार को संसद के मानसून सत्र के 8वें दिन संसद की कार्यवाही में तेजी देखने को मिली। बुधवार को संसद में पहले से पेश 2 बिलों पर सदन ने अहम फैसला लिया और इसके साथ ही राज्यसभा में एक और अहम बिल को भी पेश किया गया। अब वो तीनों बिल कौन से हैं और किन मायनों में खास हैं, आपको एक एक कर बताएंगे। मगर उससे पहले एक बार तीनों बिलों पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल पास हो गया। राज्यसभा में वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाला बिल पास हुआ। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और देश में पेपर लीक व नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से लाया गया एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो गया। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। ये विधेयक जिसे लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है, वो देश में पेपर लीक पर कैसे लगाम लगाएगा और एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को लीक प्रूफ बनाने के साथ साथ देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। इस बिल में क्या कुछ संशोधन किए गए हैं, इसे सख्त बनाने के लिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। वहीं कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर दोषी हुए तो 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान पेपर लीक में शामिल हुए तो संपत्ति जब्त होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे बाय डे होगी सुनवाई। ये कानून केंद्र और उसकी एजेंसी द्वारा होने वाली परीक्षाओं पर लागू। यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती परीक्षा पर लागू। इसका मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। जहां एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास होकर लागू होने की दिशा में एक बड़ा कदम तय कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा से भी एक दूसरे विधेयक ने सदन में अपना आधा सफर तय कर लिया। श्रीमान नित्यानंद राय जी, टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। मोशन मूव दैट द बिल बी पास्ड। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास्ड। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. ये विधेयक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है। सरकार राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई। इसका उद्देश्य वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देना है। इसके तहत वंदे मातरम गाने के दौरान उसमें जानबूझकर बाधा डालना या उसका अपमान करना दंडनीय अपराध होगा। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिल के पास होने पर वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण के मामले में जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा मिलेगा। वहीं लोकसभा में एक और महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को एक गैर जरूरी काम समझकर टालते रहते हैं या फिर अपनी सहूलियत के मुताबिक देर सबेर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आने वाले दिनों में आप इन बेहद जरूरी दस्तावेजों को बनवाने के लिए मुश्किलों में पड़ सकते हैं,
क्योंकि लोकसभा में जो बिल पेश किया गया है वो जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन के नियमों को और कड़ा करने की दिशा में लाया जा रहा है, ताकि फर्जी कागजातों पर रोक लगाई जा सके और केंद्रीय डेटाबेस व्यवस्था को अधिक मजबूत व पारदर्शी किया जा सके। आइटम नंबर 14 नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जो विधेयक पेश किया है उसका मकसद पूरे भारत में जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और फर्जी कागजात पर रोक लगाना है। आइए जान लेते हैं इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है। इस नए बिल के मुताबिक अगर रजिस्ट्रेशन कराने में 1 साल से 2 साल की देरी होती है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप मंडल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। वहीं अगर मामला 2 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है तो स्थानीय अधिकारियों के पास इसे दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामलों को सीधे कोर्ट भेजा जाएगा, जहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किसी भी देरी से पंजीकरण से पहले अधिकारियों द्वारा गहन सत्यापन किया जाएगा। इस कानून के तहत अब पूरे देश के जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। इससे देश के किसी भी कोने में होने वाले जन्म या मृत्यु की जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इस डेटाबेस को आधार कार्ड, मतदाता सूची, राशन कार्ड और पासपोर्ट से लिंक किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र को स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी नौकरियों के लिए एकमात्र मुख्य दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस पूरी व्यवस्था के डिजिटल हो जाने से आम नागरिकों को समय पर रजिस्ट्रेशन करने से सर्टिफिकेट के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही आसानी से ऑनलाइन घर बैठे प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे समय की भी बड़ी बचत होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगेगा। साथ ही रिकॉर्ड के समय पर दर्ज होने से सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि बुधवार को भी हंगामे के चलते सदन को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया, मगर फिर भी संसद के मानसून सत्र में बुधवार का दिन अब तक की कार्यवाही में सबसे ज्यादा सार्थक माना जा रहा है।